आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे पाइथन के डाटा टाइप्स। पाइथन में जो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन करना है, तो वेरिएबल की आइडेंटिटी बताया था कि वेरिएबल की आइडेंटिटी मेमोरी में लोकेशन कहाँ है, उसकी एड्रेस क्या है, वो आइडेंटिटी है उसकी। टाइप क्या है वेरिएबल का, डाटा टाइप क्या है वेरिएबल का। तो पाइथन के डाटा टाइप क्या क्या है? न्यूमेरिक होता है, बूलियन, सेट, मैपिंग, सीक्वेंस। अब न्यूमेरिक में कौन कौन से होंगे? नंबर की फॉर्म में होंगे, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स। अब नंबर में क्या है? इंटीजर, इट रिप्रेजेंट द होल नंबर विदाउट द फ्रैक्शन पार्ट। मीन्स डेसिमल पार्ट को छोड़ के, डेसिमल पार्ट नहीं, जो आगे वाला पार्ट होता है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, जो होल नंबर होता है वो होता है हमारा इंटीजर। जैसे कि 1 2 3 4 ये इंटीजर नंबर हो गया। बूलियन, बूलियन भी एक है। सब टाइप ऑफ इंटीजर एंड रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स। बूलियन मीन्स या तो वैल्यू आएगी ट्रू या आएगी फॉल्स, या ऑन या ऑफ, ऐसा होता है ना, जैसे कंप्यूटर में ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, ये बुलियन हो गया। फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिनोट द रियल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या रियल वैल्यू। एंड डेसिमल में डेसिमल पॉइंट के साथ, जैसे कि 1.2 2.4 4.3 ऐसा कुछ। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं मैथ्स में, आयोटा की फॉर्म में जो होता है 2+3 आयोटा, a+i/b, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अब बूलियन का एग्जांपल क्या हो गया? बूल वन, हमने ये कोई क्या लिया? आइडेंटिफायर, इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बूल वन लिया, इज इक्वल टू, हमने करा एक कंडीशन लगाई 6 > 10। अब प्रिंट करवाना है बूलियन वैल्यू बूल वन। अब बूल वन हम पहले यहाँ चेक करेंगे, बूल वन में क्या है? 6 > 10, ये ट्रू है फॉल्स है? 6 > 10 से नहीं, फॉल्स। तो आउटपुट क्या आएगी हमारी? क्योंकि हमने बूल वन प्रिंट कराना है ना, तो बूल वन क्या आएगा? फॉल्स, बूलियन वैल्यू फॉल्स आएगी। इसके बाद है सीक्वेंस, वेल डिफाइंड ऑर्डरिंग ऑफ ईच आइटम विद इंडेक्स एज इंटीजर। जो ऑर्डर सीक्वेंस में आएगा, ऑर्डर्ड वैल्यूज नंबर, जिसमें इंडेक्स के साथ इंटीजर आएगा। ये इंडेक्स, इस इंडेक्स पे, जैसे 1 इंडेक्स पे ये वैल्यू है, तो ये क्या हमारा सीक्वेंस। अब इसमें पहला क्या होता है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सीक्वेंस, जैसे कि हमारा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, जैसे हमने करा था प्रोग्राम प्रिंट ब्रैकेट में कोट्स में हेलो वर्ल्ड, तो जो हेलो वर्ल्ड है हमारा, अगर डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स किसी में भी लिखो, वो हमारा स्ट्रिंग है। लिस्ट, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड क्लोज्ड इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स। अब लिस्ट हम स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। स्क्वेयर ब्रैकेट में हमने जैसे लिखा 1, राम, 12। जैसे कोई रोल नंबर 1 है, राम है, उसकी सीटिंग 12 नंबर सीट पे है, तो ये जैसे हमारा ये बन गई लिस्ट। अब टप्पल क्या होती है? एक रो होती है। बस इसको लिस्ट टप्पल एक ही है, बस लिखने का तरीका है कि उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इसको पैरेंथेसिस में। इस सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कोमास एंड आइटम्स एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस में लिखते हैं हम इसको, टप्पल को। जैसे हम लिखेंगे पैरेंथेसिस कोमा आइटम्स लिखेंगे अपनी, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। जैसे कि हमारी स्ट्रिंग टाइप की आइटम है, तो उसको डबल कोट्स में लिखेंगे, क्योंकि हमें एज इट इज़ प्रिंट कराना है राम। और ये हमारी इंटीजर है, तो हम इसको डबल कोट्स में नहीं लिखने की जरूरत। नन, नन भी एक स्पेशल डाटा टाइप है, एक डाटा टाइप है स्पेशल। अगर कोई हमें वैल्यू नहीं देनी, सिंगल वैल्यू के लिए होता है, कोई नल वैल्यू एब्सेंट छोड़नी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? नन। जैसे मार्क्स इज इक्वल टू नन, प्रिंट करेंगे मार्क्स, मार्क्स की वैल्यू क्या है? नन, आउटपुट क्या आएगी? नन। और मैपिंग, की वैल्यू पेयर, की और वैल्यू को पेयर करने के लिए मैपिंग आगे आएगा, इसका पूरा टॉपिक आएगा मैपिंग का। डिक्शनरी, इट होल्ड्स द डाटा इन की वैल्यू पेयर। आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन, अब इसमें करली ब्रैकेट्स में, करली ब्रेसिस में होएगा। लिस्ट में क्या होता है हमारा? स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिस्ट होती है, स्क्वेयर ब्रैकेट में टप्पल होती है हमारी पैरेंथेसिस में, और डिक्शनरी क्या होती है हमारी? करली ब्रेसिस में, करली ब्रैकेट्स में। ईच की इज सेपरेटेड बाय वैल्यू कोलन साइन से। जैसे कि हम डिक्शनरी कैसे लिखेंगे? डिक्शनरी डिक्ट, डिक्शनरी का हमने वेरिएबल लिया डिक्ट, इज इक्वल टू करली ब्रेसिस में लिखना है रोल नंबर :1, कि रोल नंबर की वैल्यू हमारी 1 होएगी, ये इसको पेयर कर रहा है, रोल नंबर की वैल्यू 1 होएगी। नन, नेम होएगा राम, ऐसी क्लास होएगी 12th, नंबर होंगे इतने। तो ये हम प्रिंट डिक्ट करेंगे तो हमारा जो आएगा आउटपुट, प्रिंट डिक्ट करेंगे तो हमारी एज इट इज़ एक बन जाएगा कि रोल नंबर 1, नेम राम,
क्लास 12 नंबर 100। अगर हम प्रिंट डिक्ट नेम लिखेंगे, नेम यानी कि हम लिस्ट प्रिंट कराएंगे नेम, तो नेम कितना है कि है ना, जो भी नेम होएगा हमारे, जैसे नेम है हमारा शुभम, जो भी नेम होएगा, लिस्ट है, ये देखो ये लिस्ट है, तो नेम हमारा क्या आएगा, शुभम, वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद है टाइप। अब हमारी आइडेंटिटी होगी, डाटा टाइप हो गया। अब ये टाइप, अब टाइप के लिए हम कैसे लिखेंगे, यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ वैल्यू द वेरिएबल होल्ड्स। अब वेरिएबल किस तरह की वैल्यू ले रहा है, हम किस फंक्शन से पता कर सकते हैं। टाइप नाम का एक फंक्शन होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल होल्ड कर रहा है। अब x इज इक्वल टू 10, हमें क्या पता है कौन सी टाइप की वैल्यू, हम क्या लिखेंगे, प्रिंट टाइप ऑफ x लिखेंगे, प्रिंट टाइप ऑफ x। x की वैल्यू हम पता है, x की मैंने टाइप पता करनी है, तो टाइप नाम का फंक्शन लगाया x के साथ, वो प्रिंट कराया। तब हमारी क्या आएगी, ये क्या है, टाइप का इंटीजर। ऐसे ही y की हमें टाइप पता करनी है, तो प्रिंट टाइप ऑफ y। ऐसे इसकी प्रिंट टाइप ऑफ बूल वन मीन्स कौन से वेरिएबल की, आइडेंटिफायर की हमें वैल्यू टाइप पता करनी है। ऐसे ही प्रिंट टाइप ऑफ, अगर हमने str लिया तो ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। इससे आउटपुट आई, ऐसे आएगी आउटपुट। टाइप x की क्या आएगी, क्लास, ऐसे हमारी आउटपुट प्रिंट होएगी, क्लास इंट। ये इंटीजर टाइप की क्लास है, फ्लोट टाइप की है ये। और ये बूल वन, ये बूलियन टाइप का है, क्योंकि इसमें हमारा आउटपुट क्या आएगी, ट्रू और फॉल्स में, तो बूलियन टाइप का है। ऐसे ही हमारा स्ट्रिंग टाइप का str। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।